नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजिस्लेटिव सपोर्ट जो है उसके बारे में। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आप हमें वो बताइए कि हम कैसे पेपर में लिखना है हमें। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है कि कैसे आपको पेपर में प्रेजेंटेशन मतलब कैसे करनी है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी अपडेट या जो भी हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो भी डालते हैं वो आपको मिल सके। तो देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको भूमिका बनानी है। क्या बनानी है? भूमिका। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नहीं लिखा है बट मैं बता देती हूँ। आपका एक क्वेश्चन आता है कि संसद के सदस्यों के कार्य एवं शक्तियाँ, वही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। आपको कैसे लिखना है वो उसका आंसर जो है मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है, थोड़ा सा बताना है भारत के बारे में और संसद के बारे में। तो देखिए, इसमें मैं पढ़ाऊँगी नहीं आपको, बस मैं आपको मोटा मोटी बता रही हूँ कि कैसे आपको लिखना है। जैसे भारत का नाम आया तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब ये जो है चुनाव की बात चल रही है ना, क्योंकि जो लोकसभा के जो संसद होते हैं, संसद किससे बनती है? लोकसभा से और राज्यसभा से। वहाँ पे कौन लोग जाते हैं? जिनको हम चुनते हैं। तो थोड़ा सा इसको इंटरकनेक्ट करो। जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ समय समय पर चुनाव होते हैं तथा प्रतिनिधि शासन करते हैं और सरकार चलाते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली है जहाँ पर सरकार चलाने के लिए संसद का निर्माण किया गया है। अब संसद बनती कैसे है? तीन को मिला के। पहला जो है राष्ट्रपति, प्रथम सदन जो है लोकसभा और है द्वितीय सदन राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा आप ये पाई चार्ट डायग्राम वगैरह बना देना। उसके बाद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर क्या करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, जो आपने डायग्राम बनाया है उसी को रिटन फॉर्म में एक बार आप लिख देना। तथा लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों को सांसद कहा जाता है, ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों, मतलब जो आपको थोड़ा बहुत पता हो इसके बारे में, थोड़ा सा अपना आधा पेज का, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, हाँ, एक पेज का मैंने आपको यहाँ पे भूमिका लिख के दी है। मेरी जो शीट है आपको पता होगा वर्टिकली है ना, इस टाइप से। लेकिन पेपर की शीट कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। तो एक पेज में आराम से आप लोग भूमिका बना सकते हैं। और आंसर जो है आपको 4 से 5 पेज लिखने पड़ते हैं, है ना। तो एक पेज आपका भूमिका में गया। दूसरा आपको स्टार्ट कैसे करना है? अब यहाँ से आपको होगा क्वेश्चन, मतलब जो है प्रॉपर आंसर स्टार्ट। एक पाई चार्ट बनाना है एक पेज में। पेज इतना होता है आपका। इसी पेज में आधे से ज़्यादा पेज में, यानी ऊपर ऐसे हेडिंग डाल देना, जो मोटा मोटी जो है हेडिंग डालोगे। फिर यहाँ पर पाई चार्ट बनाना। दूसरा पेज भी गया ये बनाने में। तीसरा, इन सबको जो है विधायी शक्ति, सारी शक्तियाँ जो है इसको एक्सप्लेन करना। जैसे कि विधायी शक्ति है और वित्तीय शक्ति है। पेज आपका इस टाइप का ही होता है। तो ये दोनों में ही आपका पेज भर जाएगा, तीसरा पेज। ओके। अब यहाँ पे कितनी है देखो, विधायी, वित्तीय, निर्वाचन, प्रतिनिधि। इसको एक पेज में करना, इसको एक पेज में। तीसरा पेज यहाँ हो गया, चौथा पेज इन दोनों को मिला के हो गया और पांचवा इन दोनों को मिला के हो गया। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ 3 ही पॉइंट किए हैं। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है निष्कर्ष, यानी निचोड़, जो भी आपने पूरे में लिखा है। ठीक है। अगर जिस बच्चे को निष्कर्ष लिखना नहीं आता उसके लिए एक सजेशन है, जो आपने भूमिका में लिखा है और जो आपने शक्तियाँ लिखी है, सबकी एक एक शक्तियाँ, जैसे कि एक ये है, फर्स्ट सेकंड की हो गई और थर्ड ये है। थोड़ा बहुत आप इसमें अपना निष्कर्ष में लिख देना, तो आपका 5 पेज जो है वो हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन करवा दिया है लगे हाथ, जो कि आपका ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, विधानसभा के ऊपर आता है। तो आपको सेम स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। जैसे कि केंद्र स्तर पर संसद होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य के लिए, यानी राज्य हेतु विधानमंडल होती है। विधान परिषद और विधानसभा, आपको पता होगा विधानमंडल कैसे बनता है। जैसे संसद होती है, संसद में क्या होता है? ये हो गया लोकसभा, ये हो गया आपका राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार एक राज्य में यहाँ पे होता है विधान मंडल, मंडल लिख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये हो गया परिषद और ये हो गया आपका सभा।
ये ज़रूरी नहीं होता विधान परिषद सब सारे राज्यों में हो या ना हो, किसी-किसी में होती है, किसी में नहीं होती। चाहे तो उसकी स्थापना करवा भी सकते हैं। विधानसभा के सदस्य उसकी स्थापना करवाते हैं विधान परिषद की। और अगर है विधानसभा के जो सदस्य चाहते हैं कि विधान परिषद ना हो, तो इसको हटवा भी सकते हैं। तो आपको भूमिका लिखनी है। फिर सेम जैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया, वहाँ पे राष्ट्रपति था, यहाँ पे राज्यपाल हो गया आपका। एक्सप्लेन कर दिया, एक पेज में हो गया। फिर सेकंड पेज में आपको अपना ये डायग्राम बना लेना है जो इसकी शक्तियाँ हैं। जैसे कि ये है विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति, विधायी शक्ति, वित्त शक्ति, निर्वाचन, मंत्रिपरिषद, अन्य शक्ति, और यहाँ पे कुछ उसके जो विशेष अधिकार होते हैं वो। अब पहला जो है आपका विधायी शक्ति, मैंने की पॉइंट में लिखा है। विधायी शक्ति में आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी इस पे जो है कानून बनाती है कौन? विधानसभा। उसके बाद निर्वाचन, निर्वाचन के लिए आपको ईजिली 4 पॉइंट मिल जाएंगे जो कि आप 2 लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं मतलब उसमें भाग लेती है, और विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करती है? राज्यसभा। सॉरी राज्यसभा नहीं, ये तो राज्यसभा हो गया। यहाँ पे आएगा आपका विधानसभा, यानी सभा जो है वो विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव यानी निर्वाचन करती है। तीसरा हो गया आपका ये वित्त शक्ति, यानी कोई खर्चा नहीं कर सकती, कर नहीं लगा सकती, धन विधेयक यहीं पे आता है आपका इसी सभा में, और अधिक अधिकार प्राप्त है। सेम ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत ऐसे एक्सप्लेन कर लेना जैसे मैंने करा है। यानी कि कुल ऑफ मिला के जो है टोटली मतलब ये है कि थोड़ा डायग्राम बनाना, ताकि देखो मेरा क्वेश्चन जो है लिखने का कितना अच्छा है। मैम अगर आप जैसे मान लो आपने ये लिख दिया, अब इसको एक्सप्लेन भी अगर आप एक पेज में कर दोगे ना, तो टीचर आपका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं पड़ेगा, वो ये देख के ही समझ जाएगा कि बच्चे ने अच्छा लिखा होगा, आपको तुरंत ही नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में लिखा है, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना बाकी आप। तो ये तो थे आपके 2 क्वेश्चन जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और साथ ही पेपर में कैसे लिखना है 4 से 5 आपके पेज में वो मैंने आपको बताया। क्योंकि काफ़ी बच्चे घबराते हैं कि हम लिखेंगे कैसे, आपने तो बहुत कम करवाया है। कम करवाया नहीं है, मैंने आपको शॉर्टकट में पढ़ाया है, उसको एक्सप्लेन करोगे आप, कैसे बढ़ा चढ़ा कर बोलना है वो आपको लिखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस प्रकार की अगर और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।